प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 9 क्लेश का मूल। इस लेख में हम योग दर्शन शास्त्र के दूसरे पाद वाले 12वें सूत्र का अर्थ या व्याख्या लिखेंगे। हम इन सूत्रों की व्याख्या ना करते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमें अपना ही अनुभव बहुत कुछ लिखना है, पर इन सूत्रों की व्याख्या करने का कारण यह है कि इन सूत्रों के रचयिता श्री पतंजलि मुनि थे, जो एक योगी पुरुष थे। हमें यह देखकर दुख हुआ कि इनके सूत्रों की व्याख्या जिसने लिखी है भ्रमपूर्ण लिखी है। यद्यपि हम सांप्रदायिक और मजहबी लोगों की तरह इस ग्रंथों को ऐसा नहीं मानते कि अमुक ग्रंथ हमें सर्वथा मान्य है और उसका सर्वांश मानना और उस पर तर्क ना करना हमारा कर्तव्य है, कभी नहीं। फिर भी यह पुस्तक योग विषय पर है जो हमें अत्यंत प्रिय है, और फिर यह रची हुई भी एक योगी की है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि इसमें भी ऐसे सूत्र वर्तमान हैं जो प्रक्षिप्त हैं, दूसरों के मिलाए हुए हैं, घटाए और बढ़ाए हुए हैं। यह दोस्तों सभी प्राचीन ग्रंथों में है। फिर भी योग विषय का यह ग्रंथ पुराने योग ग्रंथों में सबसे अधिक उत्तम है। पर इसकी जितनी टीकाएं और जितने भाष्य हुए हैं सब ऐसे हैं जिन्हें देखकर और पढ़कर कोई योग नहीं कर सकता और ना ग्रंथ का तात्पर्य ही समझ सकता है। यहाँ तक कि व्यास मुनि के नाम से भी जो टीका हुई है वह भी किसी काम की नहीं है। यह व्यास मुनि कोई ऐसे व्यास मुनि थे जो संस्कृत जानते हुए भी योग का ज्ञान नहीं रखते थे, योगी नहीं थे। किसी सूत्र का अर्थ तो ऐसा किया है कि उसका ठीक मतलब ही नहीं निकलता। दृष्टांत के लिए द्वितीय पाद के 12वें सूत्र को लीजिए, जो निम्नलिखित प्रकार से है। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेशमूल कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीयः। 12। इस पर जो भाष्य व्यास जी ने किया है वह ऐसा है कि सूत्र कुछ कह रहा है, भाष्य कुछ कह रहा है। भोजवृत्ति में उस भाष्य को समझाने का यत्न किया है। महाराज भोजदेव ने लिखा है कि कर्मणां शुभानां क्लेशः एव निमित्तम। पुण्य पाप रूप कर्मों के क्लेश ही कारण हैं। यह ठीक नहीं है। बात तो यह है कि जितने क्लेश हैं उन सब प्रकार के क्लेशों के कारण अपने ही कर्म हैं। सूत्र में साफ है कि क्लेशों का कारण अपने ही कर्म है। साफ कहा है क्लेश मूल कर्माशय। क्लेश का मूल कर्माशय है, अर्थात जितने क्लेश हैं सब का कारण है कर्म और उसका संस्कार। पर सब ने उल्टा अर्थ किया है। सब ने क्लेश को ही कर्मों का कारण बतलाया है। यद्यपि यह सब जानते हैं कि प्राणियों के क्लेशों के कारण उन्हीं के कर्म हैं, ना कि क्लेश ही कारण हैं कर्मों के। क्योंकि व्यास जी का ऐसा तात्पर्य और भोज ने ऐसी ही वृत्ति लिखी है, इसीलिए हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी ऐसा ही अर्थ किया गया है जैसा कि भोजादि और व्यासादि ने किया है।
एक आर्य समाजी सन्यासी ने द्वितीय पाद के इस 12वें सूत्रों को देखकर इसका अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। वर्तमान जन्म और भावी जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म वासनाओं का मूल क्लेश है। मतलब यह है कि इन्होंने भी लिखा है कि कर्म और वासनाओं के मूल क्लेश हैं। यद्यपि सभी इस बात को मानते हैं कि तमाम क्लेशों के कारण कर्म हैं। यदि ऐसे कर्म ना किए जाएं कि जिससे क्लेश होते हैं तो क्लेश कभी ना हो। इसका ठीक ठीक अर्थ तो यह है कि दृष्टादृष्ट जन्मों में तो जानने योग्य कर्म और कर्मों के संस्कार ही क्लेशों के मूल हैं। इस जन्म में तो यह प्रत्यक्ष से मानने योग्य है कि जब तक हम अपनी उंगली आग में नहीं डालते तब तक उंगली जलने का क्लेश नहीं होता। कुछ पहले कर्मों के जो संस्कार होते हैं उससे भी मनुष्य दुख उठाता है। जैसे पिछले साल की दिवाली में किसी ने जुआ खेला था। जिसने जुआ खेलने का संस्कार पड़ गया था उस संस्कार बस इस साल की दिवाली आने पर फिर जुआ खेलना और दुख उठाना पड़ा। इस जुआ और सट्टा के कारण कितने सेठ दिवालिया होकर रो रहे हैं। अब दृष्ट जन्म में अर्थात वर्तमान जन्म में यदि अपने दुखों का कारण अपना ही कर्म जानने योग्य है तो अदृष्ट जन्मों के क्लेशों का कारण भी अपना ही कर्म जानने योग्य है। भूत और भविष्य काल के जन्म अदृष्ट जन्म है जो इस वक्त दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। स्वभाव और आत्मा एक ही प्रकार की पृथ्वी, हवा और आकाश के भीतर आम और इमली दोनों वृक्ष उगे हैं। पर आम के अपने अमृतत्व के स्वभाव के कारण ही अपने आम्रभाव या स्वभाव के कारण ही आम के वृक्ष में आम लगता है, इमली नहीं लगती। आम को बढ़ाने, उगाने और उसमें आम का फल लगाने का कारण आम का भीतरी स्वभाव है या उसकी अपनी आत्मा है जिसमें अमृतत्व का भाव है, ना कि ईश्वरेच्छा। ईश्वर आम के वृक्ष में आम का फल नहीं लगाता। आम के वृक्ष में आम का फल लगाने वाला आम है और इमली के वृक्ष में इमली का फल लगाने वाली इमली है, क्योंकि उसमें दूसरे भाव है ही नहीं। पर ईश्वर में तो मजहबी लोगों के कहने के अनुसार सारे संसार के भाव है, क्योंकि वह सारे संसार में व्यापक है। अतः सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर में यदि सारे संसार का भाव होता और वृक्षों में फल लगाने वाला होता तो कभी कभी आम में इमली और अमरूद के वृक्षों में जामुन के फल भी लग जाते, पर ऐसा कभी नहीं होता। आम ही से जब आम फलते हुए देखा जाता है और ईश्वर का कोई काम नहीं देखा जाता तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध आम्र वृक्ष में आम का फल लगाने वाला ईश्वर को मानना मूर्खता है। जिस प्रकार का वृक्ष होगा उसमें उसी का फल उसी के स्वभाव बस लगता है, ईश्वर के कारण नहीं। इसी तरह से जिस प्रकार के कर्म होंगे उसमें उसी प्रकार के फल उस कर्म के स्वभाव बस लगेंगे। ईश्वर फलदाता नहीं है। जो लोग कर्मों का फल देने वाला ईश्वर को मानते हैं उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं है। तमाम मजहबी लोग कर्म फलदाता ईश्वर को ही मानते हैं जो नित्यांत असत्य है।
ईश्वर के होने से बहुत बड़ा प्रमाण मजहबी लोग यह पेश करते हैं कि यदि ईश्वर ना होता तो कर्मों का फल कौन देता। कर्म का फल उन्हीं कर्म के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। कर्म के फल कर्म के साथ ही लगे हुए हैं। भारतवर्ष के मुनि और मुनिवर लोग आत्मा को ही, अपने स्व प्लस भाव को ही, अपने आप को ही ईश्वर मानते थे। शुद्धात्मा और महात्मा का ही नाम परमात्मा और ईश्वर था। परमात्मा या ईश्वर का अस्तित्व यहाँ के मुनि और मुनिवर लोग अपने से अलग नहीं मानते थे। दूसरे देशों के मजहबी लोग जब से भारतवर्ष में आने लगे तभी भारतवर्ष में मजहबी झगड़े और ईश्वर भी आए। ये मजहबी ईश्वर विदेशी दिमागों की उपज हैं। मजहबी झगड़े भारतीय नहीं हैं। मजहबी लोगों की मिथ्या बातें। मजहबी लोग कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल पाने में परतंत्र है। यह फल ईश्वराधीन है। यह सिद्धांत इन मजहबी लोगों के इस वाक्य से भी गलत है। यदि चोरी करने या नहीं करने में मनुष्य स्वतंत्र है तो उसका फल भी पाने या ना पाने में भी मनुष्य स्वतंत्र है। यदि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के अनुसार चोरी ना करे तो ईश्वर उसे कैसे चोरी का फल दे देगा। यदि मनुष्य बुरा कर्म ना करे जिसका फल कष्ट है तो ईश्वर के बाप भी उसे कष्ट नहीं दे सकते। यह मजहबी लोगों का ही सिद्धांत हुआ। और यदि मनुष्य वह कर्म करे जिससे उसे कष्ट मिलेगा तो उसे ईश्वर की खुशामद स्तुति और ईश्वर प्रार्थना भी नहीं बचा सकती। अब आप ही सोचे कि यदि हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो हम ईश्वर की खुशामद स्तुति पूजा और प्रार्थना में अपना समय नष्ट क्यों करें। खुशामद करने वाले और दूसरों के ऊपर भरोसा रखने वाले धीरे धीरे निर्बल हो जाते, कायर हो जाते और अंत में सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का विरोध क्यों करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि आपके इन योग ग्रंथों में ईश्वर का भरोसा त्यागने के लिए क्यों कहा जाता है। जैसे दूसरे मजहबी लोग ईश्वर का भरोसा रखते हुए भी पूर्ण स्वावलंबन और पूर्ण पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, ऐसा ही आप भी क्यों नहीं करते। इसके उत्तर में हमारा कहना यह है कि जो अपने सिवा ईश्वर या किसी दूसरे का भी भरोसा करता है वह पूर्ण स्वावलंबी कैसे है। जो ईश्वर के भरोसे है, ईश्वर के बस या बंधन में है, वह पूर्ण पुरुषार्थी कैसे हो सकता है। जो किसी के बंधन में है, जिसे ईश्वर या किसी ने पकड़ रखा है, या जो स्वयं ईश्वर को पकड़े हुए है, वह सरपट नहीं दौड़ सकता, वह पूर्ण रीति से आगे नहीं बढ़ सकता। परम पुरुषार्थी लोग ही जोगी और ज्ञानी हो सकते हैं, यही सब ने माना है। प्राचीन काल के तमाम मुनि और मुनिवर यही मानते थे। इसीलिए आजकल के मुनियों और मुनिवरों से भी हम यही कहते हैं कि आपने जैसे संसार के बंधन को काटा है उसी तरह से मजहब और ईश्वर के बंधन को भी काट कर परम स्वतंत्र, मुक्त, स्वाधीन, स्वावलंबी और पुरुषार्थी बन जाइए। यदि जोगी मुनि लोग भी यह मानते होते कि राम राम करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाएगा और केवल प्रार्थना करने से स्वाधीनता और स्वतंत्रता मिल जाएगी,
तो यह लोग जग करने के लिए क्यों कहते। साफ साफ बात यह है कि जब तक आप मजहब, ईश्वर और दूसरों का भरोसा नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सर्वोपस्थता का सर्वोच्च पद, पुण्य, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। इस लेख को सत्संग में पढ़ पढ़कर तमाम मुनियों और मुनिवरों को चाहिए कि सबको सुनाकर मनुष्य जाति का घोर अज्ञान दूर करने का लाभ प्राप्त करें। जय जीव।